हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 15.3 समझाऊंगी। इसका कॉपी वर्क मैं आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ इस एक्सरसाइज में हमको क्या आज कौन सा टॉपिक समझना है। इसमें हमें सर्कल के बारे में जानना है। देखो, सर्कल्स आप सबको पता होगा सर्कल कैसे बनाते हैं, कंपास से बनाते हैं। ये अगर मैं यहाँ एक ड्रॉ कर दूँ, ये सर्कल है। बनता कैसे है, ये जो सेंटर से जो ये रेडियस है, मुझे रेडियस पता होगी सर्कल की, या फिर मैं ये बोलूँ कि मुझे अगर डायामीटर पता है सर्कल की तो भी मैं एक सर्कल बना सकती हूँ। बिना रेडियस और डायमीटर के तो शायद हम सर्कल नहीं बना सकते। हाँ, अगर हम बैंगल से या फिर कोई बॉटल के कैप से बनाए तो बना सकते हैं, पर कंपास के लिए हमारे को चाहिएगा, तभी हम उसकी रेडियस और डायमीटर जान पाएंगे। ठीक है ना। अब आज की इस एक्सरसाइज में हम क्या समझने वाले हैं, तो देखो, ये जो बाहर बाहर का इसका पोर्शन है, ये जिस पे मैं गोला लगाए जा रही हूँ बार बार, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। आपने पेरीमीटर वर्ड सुना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सुना है ना? ऐसी सर्कल के केस में ये उसका पेरीमीटर होता है। बस यहाँ पर हम उसे पेरीमीटर के नाम से ना दिखा के सर्कमफेरेंस के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस आपको पता चल गया क्या होता है। अब बात आती है एरिया की, क्योंकि आज हमें यही दो कॉन्सेप्ट करने हैं, तो मैं आपको दोनों पहले समझा दूँ फिर एक्सरसाइज शुरू करूँगी। तो एरिया होता है इसके अंदर अंदर का। जब भी हम किसी भी सर्कल के अंदर की बात करते हैं तो हम मतलब उसके एरिया की बात कर रहे हैं, और जब बाहर बाउंड्री की बात करते हैं तो इसका मतलब हम उसके सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सर्कमफेरेंस और एरिया इन दोनों के अपने एक फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब अगर मुझे देखना हो कि दो सर्कल्स के बीच का एरिया, एरिया बिटवीन टू सर्कल्स, ये भी कई बार आ जाता है, किसी क्वेश्चन में आएगा तो हम इसे अप्लाई कर लेंगे, मैं तभी समझा दूंगी, पर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो मैंने इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला बना दिया है। कैसे, मैं आपको कहना चाह रही हूँ, जैसे एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, तो इनके बीच का एरिया ये वाला, अगर मुझे ये निकालना हो, जो मैंने अभी लाइन्स ड्रॉ की है, ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ये उसका फॉर्मूला है। जिस भी केस में आएगा हम उसी केस में इसको समझ लेंगे क्या है। ठीक है, फॉर्मूले आपने तीनों देख लिए। आर आपको पता है ये रेडियस होता है। अगर हमें आर नहीं दिया हो तो हम आर निकाल भी सकते हैं, d/2 करके निकाल सकते हैं ना, क्योंकि डी दिया होगा, फिर अगर आर नहीं दी होगी तो हम ऐसे भी आर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। आसान आसान क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट में तो हमसे यही कह रहा है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। उसकी रेडियस आपको दे रखी है, हुज रेडियस 14, 35, 3.56। 4 पार्ट है, चारों में अलग अलग सर्कमफेरेंस निकलेगा। तो बहुत आसान है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दो। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। अब 2 की जगह तो 2 और पाई की जगह 22/7। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। लेकिन कहीं कहीं पर ना हम 3.14 लगाएंगे, वो तभी लगाएंगे जब हमारे को क्वेश्चन में बोलेगा। ठीक है, और 3.14 आया कहाँ से? 22/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3.14 ही आएगा। ठीक है ना, इनटू में आर। अब आर क्या है यहाँ? आर मेरे को दे ही रखा है 14 है, बस इसको इससे काटा 2, इन दोनों को और इसको मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस। देखो, यहाँ आपको डी निकालना है और सर्कमफेरेंस आपको पहले से गिवन है। सर्कमफेरेंस नहीं निकालना 2 पाई आर लगा के, पर सर्कमफेरेंस गिवन है आपको। तो देखो, अब हम इसको करेंगे कैसे, ये रहा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। देखो, सर्कमफेरेंस मुझे गिवन है तो मैंने सर्कमफेरेंस की जगह सर्कमफेरेंस लिख दिया। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई। अब मुझे आर नहीं पता तो मैंने आर को ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं पता तो। ठीक है ना, ये यहाँ डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड के हो गए, ट्रांसपोज कर दिया, आर इधर ही छोड़ दिया, कट किया तो मेरा आर निकल के आ गया 21। लेकिन मुझे क्वेश्चन में आर नहीं निकालना था, मुझे तो क्वेश्चन में डी निकालना था। तो डी मेरे पास होता क्या है? 2 × आर, इसका मतलब 2 × 21, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 42। तो ये आपका यहाँ पर डी आ गया। तो डी डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते जब हमें सर्कमफेरेंस दिया हो, पहले हम आर निकालेंगे फिर डी निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। आपसे कह रहा है यहाँ पर, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद ईच साइड इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू अ शेप ऑफ सर्कल, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो आपसे कह रहा है, एक वायर है जो स्क्वायर के शेप की है। अगर मैं ऐसे बना दूँ, ये वायर है, इसकी साइड दे रखी है मुझे 15.5। अब आपने क्या किया, इसको बेंट मतलब इसको खोला और सर्कल की शेप बना दी खोलने के बाद, लेकिन वायर सेम है, वायर आपने चेंज नहीं किया है। तो अब आप बताओ, इस वायर का सर्कमफेरेंस क्या होगा और उसका डायामीटर क्या होगा।
दोनों चीज़ बतानी है। तो देखो जितना सरकमफेरेंस इस स्क्वायर का होगा उतना ही सरकमफेरेंस इस सर्कल का होगा। क्यों? क्योंकि वायर तो दोनों की सेम थी, तो जितनी लेंथ स्क्वायर बनाने में लगी वायर की उतनी ही लेंथ सर्कल बनाने में लगी होगी। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेती हूँ, ठीक है ना। तो ये रहा, तो मैंने यहाँ से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लिया 4 मल्टीप्लाई साइड करके। अब जो ये पेरीमीटर है ये तो सरकमफेरेंस है ना सर्कल का, तो सर्कल का सरकमफेरेंस तो आसानी से निकल गया 62। अब मेरे को डी भी निकालना है, तो डी सरकमफेरेंस है 62 और फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 पाई आर। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर नहीं पता छोड़ दो, ठीक है। और ये 62 ऐसी है, ये 62 है, आप इसकी पार मत समझना, ठीक है। अब ये यहाँ डिवाइड का 7 इधर आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई के तो डिवाइड के हो जाएंगे। तो अगला स्टेप देखो मैंने यही किया है, यहाँ से मैंने आर निकाल ली, लेकिन मुझे आर नहीं चाहिए, मुझे तो डी चाहिए था। तो डी होता क्या है, 2 मल्टीप्लाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई आर किया, मेरा यहाँ पर डी आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं था, आपको एक वायर दे रखी थी जो स्क्वायर के शेप की थी, आपने उस वायर को खोला, उस शेप को खोल दिया पूरा और उसी वायर से सर्कल बना दिया। तो दोनों का पेरीमीटर तो सेम ही होगा, तो मैंने पहले स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लिया और उसके बाद वही मेरा सर्कल का पेरीमीटर हो गया। बस फिर मैंने आर निकाला और डी निकाल दिया, ठीक है। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं अ सर्कुलर फ्लावर बेड हैज़ अ डायमीटर ऑफ 3 मीटर। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, इसका डायमीटर दे रखा है मुझे 3 मीटर। अब मेटल बाउंड्री कॉस्टिंग ₹25 पर मीटर इज टू बी प्लेस अराउंड इट। इसके ये साइडों में ना हमने एक मेटल की बाउंड्री लगानी है, ठीक है। अब मुझसे कह रहा है लेंथ ऑफ द मेटल बाउंड्री बताओ कितनी होगी। तो मुझे जो ये सर्कल है, मुझे इसका मतलब, एक सेकेंड में इसको चेंज करके यहाँ बताती हूँ। ये मतलब मुझे ये बतानी है लेंथ ऑफ मेटल बाउंड्री का, यही बतानी है ना। तो अब हम ये कैसे बताएंगे, अभी मैंने आपको बताया था ये क्या होता है बाउंड्री, तो इसका मतलब क्या निकालना है, इसमें मुझे सरकमफेरेंस निकालना है और डायमीटर दे रखा है। तो मैं डी मेरे को 3 है, तो आर कितना होगा मेरे पास 3/2। तो बस सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया मैंने, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, ये ना सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया और लेंथ ऑफ मेटल बाउंड्री निकाल दी। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई और आर की जगह आर। उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ बाउंड्री भी बताओ सेकंड पार्ट में। 1 मीटर की कॉस्ट भी उसने दे रखी है 25 रुपीज़ है, लेकिन जो मेरा मेटल की लेंथ आई है वो है 9.42। तो 1 मीटर की 25 है, तो 9.42 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो और आपका कॉस्ट हो जाएगी यहाँ, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब बात आ गई है एरिया की, हमने सरकमफेरेंस कर लिया पूरा, अब एरिया के क्वेश्चंस आएंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7, आर कितना आएगा 3.5, यहाँ भी 3.5, पॉइंट हटाया यहाँ 10, पॉइंट हटाया यहाँ 10, इस पूरे को सॉल्व किया, आपका एरिया आ गया। सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद तो बहुत आसान है सारे ही क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया। अब की बार में आपको रेडियस निकालनी है और एरिया लेकिन आपको दे रखा है, जैसे कि फर्स्ट में दे रखा है 530.66 मीटर स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। देखो ये रहा आपके पास एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया की जगह मैंने एरिया रखा, पाई की जगह पाई, पाई की जगह मैंने 3.14 क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसा मुझे क्वेश्चन में बोला गया है। मैं दिखाऊंगा आपको, ये रहा, ये रहा। तो अब आप पाई की वैल्यू यही रखोगे, 22/7 नहीं रखोगे, ठीक है। तो देखो आगे, तो पाई की जगह पाई रख दे, आर स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि आर तो आपको निकालना ही है। अब देखो ये मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया, तो जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 169, लेकिन ये आपका आर स्क्वायर आया है और आपको निकालना क्या है आर। तो 169 स्क्वायर किसको आता है 13 का। आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए 20 तक, कि 2 × 2 क्या होता है, 3 × 3 क्या होता है, 4 × 4 क्या होता है, 5 × 5 क्या होता है, ऐसे आपको 20 तक तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो इसको अब देखो स्क्वायर आ गया 13 का, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर कितना आ गया 13, और आपको इसमें आर ही निकालना था,
ठीक है ना। मैंने एक और पार्ट का रखा है, सेम वही प्रोसेस है, बस कर दिया है मैंने कि आपको एक और पार्ट से हेल्प मिल जाए कि कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करवाया है मैंने, आप भी छोड़ देना इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे यहाँ क्या कह रहा है, अ सर्कुलर पाथ रन अराउंड अ सर्कुलर प्लॉट इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द प्लॉट एंड द पाथ आर दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। अब देखो ये कह रहा है, अगर मैंने यहाँ फिगर बनाई हूँ तो मैं एक बार बताती हूँ आपको फिगर से, वरना मैं अभी ड्रॉ कर दूँगी। अच्छा देखो यहाँ पर मैंने फिगर नहीं बनाई है, एक सेकेंड रुको। देखो मैंने इसमें फिगर तो नहीं बनाई है, पर फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। पहले क्वेश्चन समझाती हूँ फिर सॉल्यूशन में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है जो एक सर्कुलर प्लॉट के रन अराउंड अ सर्कुलर प्लॉट। अगर मैं ये फिगर बनाऊँ पाथ और प्लॉट की, ठीक है, कह रहा है सर्कमफेरेंस जो है वो प्लॉट का भी दे रखा है और पाथ का भी दे रखा है। प्लॉट का है 44, पाथ का है 88। ये मेरा पाथ है और ये मेरा प्लॉट है, दोनों का मुझे सर्कमफेरेंस दे रखा है। मुझे कह रहा है विड्थ ऑफ द पाथ बताओ, मतलब मुझे ये निकालना है। आपको याद आ रहा होगा, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया है तो मैं बताऊंगी, लेकिन मैंने ना इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है, एरिया बिटवीन टू सर्कल्स। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, मैंने देखो इसलिए यूज़ नहीं किया कि 2 फॉर्मूले ही आप याद कर लो, उसी 2 फॉर्मूले से हम ये भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो वाला यूज़ नहीं किया। हाँ लेकिन अगर आप चाहो तो वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो इस क्वेश्चन में, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब मैं दिखा देती हूँ मैंने कैसे किया है। क्वेश्चन की फिगर से तो मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। तो मैंने बताया क्या किया, पहले सर्कमफेरेंस ऑफ प्लॉट मुझे दे रखा था, तो मैंने प्लॉट के सर्कमफेरेंस से आर निकाल ली प्लॉट की। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस की जगह सर्कमफेरेंस, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया तो मेरा आर आ गया, लेकिन ये मेरा प्लॉट का आर आया, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर पाथ की। सर्कमफेरेंस ऑफ पाथ मुझे 88 दे रखा था, फिर वही इसके मैंने बड़ा आर मान लिया, क्योंकि दोनों के आर तो अलग अलग होंगे, तो इसको मैंने बड़ा आर मान लिया। सर्कमफेरेंस था मेरे पास 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस की जगह सर्कमफेरेंस, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर को ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि आर मुझे निकालना है। 7 इधर लेके गई, 22 और 2 को भी इधर ले आई, सॉल्व करके मेरे पास बड़े वाला आर भी आ गया। अब बात कर रहा था वो विड्थ ऑफ द पाथ, ये सब निकालना था। तो ये मेरे पास कितना है 7 है, और ये पूरा ये मेरे पास 14 है, तो इसका मतलब ये बीच बीच का कितना होगा 7 होगा। तो वो विड्थ ऑफ द पार्क मैंने ऐसे निकाल दी। फिर बोल लूँ आप चाहो तो वो वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, मैंने इसलिए नहीं यहाँ पर लगवाया फॉर्मूला कि 3 फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। आपकी बुक में वो फॉर्मूला मेंशन था, तो मैंने समझाने के लिए बिल्कुल वो फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 है आपके पास यहाँ पर, A garden is 150 meter long and 120 meter wide. There are 2 circular skating floor with radii equal to 35 meter and 42 meter in the garden. कह रहा है गार्डन है, अब लॉन्ग और वाइड दे रखा है तो रेक्टेंगल शेप का ही होगा, है ना। तो ये हमें खुद से मानना है कि ये रेक्टेंगल शेप का है। अब कह रहा है यहाँ पर इसमें 2 सर्कुलर स्केटिंग फ्लोर हैं, सर्कल की शेप के 2 फ्लोर बने हुए हैं, स्केटिंग फ्लोर जो होते हैं जहाँ हम स्केट करते हैं, ठीक है। उन दोनों जो फ्लोर हैं सर्कल के फॉर्म के, उनकी दोनों की रेडियाई मुझे गिवन है। अब मुझसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन, ठीक है। मैं यहाँ ये दोबारा बना देती हूँ, विद ग्रास एट द रेट ऑफ 1.25। अब आपको पता है क्या करना है, जो ये आपका गार्डन था ना, इसमें से आप ये 2 स्केटिंग फ्लोर हटा दो, बाकी का जो भी पोर्शन बचा, जैसे कि आपके पास ये वाला बाकी का पोर्शन बचा, ये सब ये, तो इस पर ना आपको ग्रास लगानी है। तो बताओ कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी। पहली बात तो मुझे जो ये बाकी का पोर्शन बचा इसका एरिया पता होना चाहिए, ग्रास तो मैं तभी लगा पाऊँगी ना उन पे। अब इसका एरिया कैसे निकालूँ, तो देखो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर आप इस पूरे में से गार्डन में से ये 2 फ्लोर का सर्कुलर फ्लोर का एरिया हटा दो, तो ये बाकी का पोर्शन ही तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, फिर तो कॉस्ट आ ही जाएगी। चलिए फिर हम यहाँ पर वही करते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले एरिया ऑफ गार्डन यहाँ पर ये निकाल लिया, ये ना। फिर एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कुलर फ्लोर निकाला। एरिया ऑफ गार्डन आप सबको पता है L/B होगा नहीं होगा, L/B, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कुलर फ्लोर निकाल लिया। तो फर्स्ट सर्कुलर फ्लोर मेरे पास क्या होगा πr², एरिया तो πr² ही होता है हमारे पास, तो मैंने यहाँ लिख दिया πr², ठीक है ना। अब पाई की जगह पाई, आर की जगह आर, तो सॉल्व करके फर्स्ट सर्कुलर फ्लोर का एरिया मेरा आ गया।
उसके बाद मैंने क्या किया, एरिया ऑफ सेकेंड सर्कुलर फ्लोर निकाल लिया, तो वो भी मेरे पास क्या पाई की फॉर्म में है ना, ये सॉरी उसका भी आर मुझे दे रखा है, तो मैंने क्या किया उसका आर भी लगाया और सेकेंड वाले का भी निकाल लिया यहाँ पर, ये ना दोनों सर्कुलर फ्लोर का निकल गया। अब मैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकाल सकती हूँ, तो पूरे फ्लोर के एरिया में से जो वो गार्डन था उसमें से इन दोनों सर्कुलर फ्लोर के एरिया को माइनस कर दिया, तो मेरा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ गया। अब वो मुझसे कह रहा था यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो इतनी है, तो मेरा एरिया तो इतना आया, तो इतने की कितनी होगी, यहाँ पर आप सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा कि कितनी होगी। ठीक है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन 10। एक सेकेंड, शायद से मैंने क्वेश्चन नंबर 10 की पिक नहीं लगाई है। हाँ बिल्कुल, PDF में रह गई है ये पिक लगाने से, कोई बात नहीं, मैं आपको, आप बुक खोल लो तो मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, उसके बाद आप देख लेना। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक सेकेंड मैं बुक से रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ ये है, आपको एक फिगर दे रखी है, वो कह रहा है इन फिगर 15.26 रिप्रेजेंट अ स्क्वायर पीस ऑफ लैंड विद अ सर्कुलर ग्रास बेड इन इट्स सेंटर। देखो मैं फिगर यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपको एक ऐसे स्क्वायर पीस ऑफ लैंड दे रखा है, इसके अंदर एक फ्लावर बेड है सर्कुलर शेप का, ठीक है, ग्रास बेड है ये, ठीक है ना। आपसे फर्स्ट में कह रहा है एरिया ऑफ होल लैंड, तो देखो जो ये लैंड है ये तो स्क्वायर की शेप का है, तो मतलब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ होल लैंड होगा साइड इंटू साइड, तो मेरे को दे रखे है साइड 10 मीटर है, तो मैंने 10 इंटू 10 करके निकाल लिया। सेकेंड पार्ट में मुझसे कह रहा है एरिया ऑफ ग्रास बेड, तो जो ये है इसका एरिया निकालना है, तो इसके लिए मुझे पाई चाहिए, फॉर्मूला लगा के निकाल सकती हूँ। हाँ मुझे यहाँ पर डी दे रखा है, ये पूरा बीच का 6 है, तो ये डी तो हुआ डायामीटर, तो मैं क्या करूँगी इससे आर निकाल लूँगी, तो आर कितनी आएगी 6/2, तो मैंने एरिया ऑफ ग्रास लैंड यहाँ ये पाई आर स्क्वायर लगा के ये भी निकाल दिया। अब मैं इस फिगर को ज़रा हटा देती हूँ ताकि मैं इसे ऊपर कर दूँ, ये रहा, तो आर मैंने यहाँ लिख दिया d/2 होता है, तो 6/2 करके ये भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में वो मुझसे पता है क्या कह रहा है, ये मैं वापसी फिगर बना देती हूँ। एरिया ऑफ लैंड एक्सक्लूडिंग द ग्रास बेड, मतलब लैंड का एरिया निकालो लेकिन उसमें से ये जो ग्रास बेड है सर्कुलर शेप का इसको हटा दो, तो इसका मतलब ये एरिया मुझे निकालना है। तो क्या करती हूँ, जो लैंड का एरिया आया है ना उसमें से इसका एरिया को माइनस कर देती हूँ, और दोनों ही एरिया मैंने ऊपर निकाले हुए हैं, तो मैंने यहाँ वही किया, देखो ये लैंड के एरिया में से ग्रास बेड का एरिया जो है वो मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा एरिया ऑफ लैंड एक्सक्लूडिंग ग्रास लैंड बेड आ गया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो है कौन सी थी 15.3 यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, तो आप यहाँ तक इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।